जो तू कहे। फजल बख्श, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तुम्हारा जुबैदा मेरा नाम फजल बख्श नहीं, झूठ बोल रहा था तुमसे। मैं शामिर सिकंदर हूँ, दाऊद अली खान का बेटा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये निकले मोहब्बत सच में अंधी होती है। हाथ छोड़ो मेरा शामिर। हम एक तरह सुकून से बात कर। कहना अपनी बाप से कहती है कि आपने शामिर भाई के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उनके इतने कुर्बानियों के बावजूद भी आपने ये सिला दिया है उसको आपने कि उन्हें बेइज्जत करके अपने घर से ही निकाल दिया। जिस पर सुलेमान साहब कहता है कि क्या तुम चाहती हो, क्योंकि जो कुछ उसने किया है या उनको मैं शाबाश देता, उनके गलों में फूलों का हार पहनाता, क्योंकि वो तो इतने अरसे से बेच बदल कर हमको धोखा दे रहा था, हमारे घर में घुसकर सारी प्लानिंग कर रहा था। तो सुकैना कहते है कि शामिर भाई का ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना ही वो गलत नियत के साथ इस घर में आए थे, और इस घर के लिए जो कुछ उसने किया है क्या तुम लोग वो सब कुछ भूल गए। तो सुलेमान साहब कहता है कि आखिरकार तुम एक बात बताओ कि तुम शामिर का साथ क्यों ले रहे हो, और तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी बहन उस घटिया शख्स से बच गई, लेकिन उल्टा तुम तो हमको कसूरवार ठहराई जा रही हो। जिस पर सुकैना कहती है कि हाँ आप लोग ही कसूरवार है, तो इसी वजह से मैं आप लोगों को कसूरवार ठहरा रही हूँ, और शामिर भाई का साथ मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं जो जानती हूँ आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते, और जितना शामिर भाई ने मेरे जोहेब के साथ रिश्ते बचाने के लिए किया है उतना शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि आपके वो लालची बहन रातों रात आकर तुमसे माफिया मांगने लगी, जो कल तक मुझे जोहेब से तलाक दिलवाने की बातें कर रही थी। तो आप खुद सोचे कि ये किसने किया है। हकीकत तो ये है कि ये फजल बख्श भाई ने किया है। सुकैना अपनी बाप से कहती है कि आपने शामिर भाई के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उनके इतने कुर्बानियों के बावजूद भी आपने ये सिला दिया है उसको आपने कि उन्हें बेइज्जत करके अपने घर से ही निकाल दिया। जिस पर सुलेमान साहब कहता है कि क्या तुम चाहती हो, क्योंकि जो कुछ उसने किया है या उनको मैं शाबाश देता, उनके गलों में फूलों का हार पहनाता, क्योंकि वो तो इतने अरसे से बेच बदल कर हमको धोखा दे रहा था, हमारे घर में घुसकर सारी प्लानिंग कर रहा था। तो सुकैना कहते हैं कि शामिर भाई का ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना ही वो गलत नियत के साथ इस घर में आए थे, और इस घर के लिए जो कुछ उसने किया है क्या तुम लोग वो सब कुछ भूल गए। तो सुलेमान साहब कहता है कि आखिरकार तुम एक बात बताओ कि तुम शामिर का साथ क्यों ले रहे हो, और तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी बहन उस घटिया शख्स से बच गई, लेकिन उल्टा तुम तो हमको कसूरवार ठहराई जा रही हो। जिस पर सुकैना कहते हैं कि हाँ आप लोग ही कसूरवार है, तो इसी वजह से मैं आप लोगों को कसूरवार ठहरा रही हूँ, और शामिर भाई का साथ मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं जो जानती हूँ आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते, और जितना शामिर भाई ने मेरे जोहेब के साथ रिश्ते बचाने के लिए किया है उतना शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि आपके वो लालची बहन रातों रात आकर तुमसे माफिया मांगने लगी, जो कल तक मुझे जोहेब से तलाक दिलवाने की बातें कर रही थी। तो आप खुद सोचे कि ये किसने किया है। हकीकत तो ये है कि ये फजल बख्श भाई ने किया है। सुकैना अपनी बाप से कहती है कि आपने शामिर भाई के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उनके इतने कुर्बानियों के बावजूद भी आपने ये सिला दिया है उसको आपने कि उन्हें बेइज्जत करके अपने घर से ही निकाल दिया। जिस पर सुलेमान साहब कहता है कि क्या तुम चाहती हो, क्योंकि जो कुछ उसने किया है या उनको मैं शाबाश देता, उनके गलों में फूलों का हार पहनाता, क्योंकि वो तो इतने अरसे से बेच बदल कर हमको धोखा दे रहा था, हमारे घर में घुसकर सारी प्लानिंग कर रहा था। तो सुकैना कहते हैं कि शामिर भाई का ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना ही वो गलत नियत के साथ इस घर में आए थे, और इस घर के लिए जो कुछ उसने किया है क्या तुम लोग वो सब कुछ भूल गए। तो सुलेमान साहब कहता है कि आखिरकार तुम एक बात बताओ कि तुम शामिर का साथ क्यों ले रहे हो, और तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी बहन उस घटिया शख्स से बच गई, लेकिन उल्टा तुम तो हमको कसूरवार ठहराई जा रही हो। जिस पर सुकैना कहते हैं कि हाँ आप लोग ही कसूरवार है, तो इसी वजह से मैं आप लोगों को कसूरवार ठहरा रही हूँ, और शामिर भाई का साथ मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं जो जानती हूँ आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते, और जितना शामिर भाई ने मेरे जोहेब के साथ रिश्ते बचाने के लिए किया है उतना शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि आपके वो लालची बहन रातों रात आकर तुमसे माफिया मांगने लगी, जो कल तक मुझे जोहेब से तलाक दिलवाने की बातें कर रही थी। तो आप खुद सोचे कि ये किसने किया है। हकीकत तो ये है कि ये फजल बख्श भाई ने किया है। सुकैना अपनी बाप से कहती है कि आपने शामिर भाई के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उनके इतने कुर्बानियों के बावजूद भी आपने ये सिला दिया है उसको आपने कि उन्हें बेइज्जत करके अपने घर से ही निकाल दिया। जिस पर सुलेमान साहब कहता है कि क्या तुम चाहती हो, क्योंकि जो कुछ उसने किया है या उनको मैं शाबाश देता, उनके गलों में फूलों का हार पहनाता, क्योंकि वो तो इतने अरसे से बेच बदल कर हमको धोखा दे रहा था, हमारे घर में घुसकर सारी प्लानिंग कर रहा था। तो सुकैना कहते हैं कि शामिर
शामिर भाई का ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना ही वो गलत नियत के साथ इस घर में आए थे और इस घर के लिए जो कुछ उसने किया है क्या तुम लोग वो सब कुछ भूल गए। तो सुलेमान साहब कहता है कि आखिरकार तुम एक बात बताओ कि तुम शामिर का साइड क्यों ले रहे हो और तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी बहन उस घटिया शख्स से बच गई, लेकिन उल्टा तुम तो हमको कसूरवार ठहराई जा रही हो। जिस पर सुकैना कहती है कि हाँ आप लोग ही कसूरवार है, तो इसी वजह से मैं आप लोगों को कसूरवार ठहरा रही हूँ और शामिर भाई का साइड मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं जो जानती हूँ आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते और जितना शामिर भाई ने मेरे जोहेब के साथ रिश्ते बचाने के लिए किया है उतना शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि आपकी वो लालची बहन रातों रात आकर तुमसे माफिया मांगने लगी जो कल तक मुझे जोहेब से तलाक दिलवाने की बातें कर रही थी। तो आप खुद सोचो कि ये किसने किया है। हकीकत तो ये है कि ये फजल बख्श भाई ने किया है। सुकैना अपनी बाप से कहती है कि आपने शामिर भाई के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उनके इतने कुर्बानियों के बावजूद भी आपने ये से ही निकाल दिया। जिस पर सुलेमान साहब कहता है कि क्या तुम चाहती हो क्योंकि जो कुछ उसने किया है या उनको मैं शाबाश देता, उनके गलों में फूलों का हार पहनाता क्योंकि वो तो इतने अरसे से बेबदल। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब प्यारा सा कमेंट कर देना।